so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay. हेलो एवरीवन, हर महादेव, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो भाई छत पे आ गया था, अभी आपने देखा मैंने पानी वानी भी डाल दिया बोतल से लेके, क्योंकि पानी का थोड़ा इशू चल रहा है अभी। और अभी थोड़ा बात लेके सीधा नीचे जाऊंगा, जल अर्पण करूंगा और सीधा नीचे जाऊंगा, शाम को साधना करूंगा। शाम को ही बाहर जाएंगे लंच ब्रेक लगा के, और फिर देखो बाकी सारे जो भी चीज़ें। तो गाइज़ ये सब खोद के चले गए हैं और पता नहीं अब कब आएंगे भाई। पिछली बार गली खोद के गए थे तो 6-7 महीने बीत गए, अब की बार तो मिट्टी डाल के गए हैं। पता नहीं पूरा वो बना रही हैं हमारे लिए, ट्रैकिंग टाइप नहीं हो जाती पूरी, कि एक राइड के लिए इन्होंने एक चीज़ बना रखी है, बस एक हल्का सा स्पॉट की, इसमें ही थोड़ा ज़िंदगी जी लो अपनी। अलग ही सीन है भाई, पता नहीं कब आते हैं कब जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है इनका यार। हम चोरी हो तो ऐसी हो, वरना हो ही ना, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं ठेकेदार। पता नहीं ये रोड भी मुझे ऐसी लगता है एक आधे महीने में टूट जाएगी, बाकी देखो। तो चलो गाइस जल्दी से सब कुछ कर लेता हूँ। गाइस तो बस मजदूरी करने बैठा हूँ, ये देखो बस काम चल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद साधना करने जाऊँगा। बस यार ऐसे निकल जाता है सारा टाइम। अभी ना पता है लाइफ में ना घूमना बहुत ज़रूरी है यार, वरना एक सर्टेन एज के बाद भाई क्या पता घूम भी ना पाए। तो यार दूसरों के ना भरोसे काम नहीं हो पाता, तो इसलिए अकेला ही निकलना पड़ता है। बाकी कोई यार दोस्त चले तो चले, नहीं चले तो आपको निकलना ही पड़ता है। तो इस वीक मैंने सोचा हुआ है कि सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे कहीं ना कहीं तो जाऊँगा। अभी तक तो रुद्रनाथ का मैंने सोच रखा है। बाकी देखो यार, क्योंकि हर दिन मुझे शॉर्ट्स डालने होते हैं और पोस्ट भी करना होता है, तो नेटवर्क का अगर इशू हुआ वहाँ तो एक और दिक्कत है। लेकिन चलो गाइस देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता, अपना करेंगे, अपना लग के चलते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की बात है। नेटवर्क का मेरा ऑलरेडी मैंने पोस्ट पर सिम ले रखा था लद्दाख के चक्कर में, तो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो काम करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद साधना करूँगा और फिर बाहर निकल जाएंगे। गाइस तो समय हो गया था घर से बाहर निकलने का, और ब्रेड और दाने गाय और कबूतरों को खिलाने का। हर दिन की तरह ब्रेड मैंने रास्ते में ले लिए थे और दाने घर से उठा लिए थे। कभी कभी हिम्मत हार जाता हूँ, लेकिन फिर एक नई सुबह एक उम्मीद के साथ होती है, और मेरी जद्दोजहद, मेरी लड़ाई खुद से हर दिन चलती ही जाती है। गौ माता मुझे दिख चुकी थी और फिर मैंने उन्हें हलवा और ब्रेड खिलाए। सौभाग्य है मेरा कि महादेव जी के आशीर्वाद से मैं ये कार्य हर दिन कर पाता हूँ। अब मैं निकल गया था अपने दोस्त के घर की ओर। कहते हैं कि समय के साथ दोस्ती और गहरी होती चली जाती है, अगर दोस्ती सच्ची और ईमानदार हो। वैसी मेरी और सुजीत की दोस्ती भी है। वो मुझे आर्मी पब्लिक स्कूल में क्लास सेकंड में मिला था, और समय के साथ हमारी दोस्ती भी और गहरी होती चली गई। गाइस तो दोस्त क्या पहुंच गया और हमें मिला है राघव। राघव हेलो बोल, राघव कहाँ भाग रहा है? घर पहुंच के अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताया। अच्छा लगता है ये समय, क्योंकि ये समय कभी वापस नहीं आने वाला। अब हम निकल गए थे द्वारका सेक्टर 26 की ओर, जहाँ हम रूम देखने वाले थे।
बहुत दिन से भटक रहे हैं लेकिन कहीं बात बन नहीं पा रही। लेकिन देखो लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं तो रूम मिल ही जाएगा। यहाँ पे हमें एक जगह मिली जो हमें बहुत पसंद आई। यहाँ पे हरियाली भी थी और शांति भी, और उसी के बारे में हम दोनों बात कर रहे थे। हमारे देश में रोडों का काम बहुत अच्छे से हुआ है, और ये आप इसी चीज़ से देख सकते हैं कि इतनी लाइटिंग है, इतनी बढ़िया रोडें बनी हुई है कि अब आना जाना बहुत इजी हो गया है। हम सोसाइटी के पास पहुंच गए थे और ओनर का आने का वेट कर रहे थे। तो गाइस पहुंच गए वहाँ पे जहाँ पे हमें रूम देखना है। तो बस एक बार पहुँच के फिर दिखाता हूँ आपको रूम। तो गाइज ये था रूम, लेकिन ये रूम भी मेरे दोस्त को पसंद नहीं आया। एक सही सोसाइटी में था लेकिन फिर भी अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो गाइस वो वाला देखा है, समझ में नहीं आया। अभी ये वाला देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्डर फ्लैट अवेलेबल दिखा रहा है। तो गाइस अब हम निकल गए थे, वो तो हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस निकल गए थे। जहाँ मैं गया था दूसरी बार रूम का पता करने, वो भैया थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि कल कॉल करना। तो चलो रोडों पे ही थोड़ा घूमा जाए, टहला जाए। तो गाइस अब हम पहुंच गए थे द्वारका की मार्केट के पास। अब हम सोच रहे थे कि हम कहाँ रुके, कहाँ बैठे, क्योंकि 12 बजे से पहले तो हम घर भी नहीं जा सकते थे। रास्ते में लोग रोडों को ऐसे पार कर रहे थे जैसे कि गार्डन में घूम रहे हो। शायद हो सकता है कि रेड लाइट ना चल रही हो, लेकिन फिर भी इतने रिस्की तरीके से रात को रोड पार करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। तो अब हम पहुंच गए थे वेगस मॉल, जहाँ पे कि हमारी आधी रात कटनी थी। तो गाइस वेगस मॉल में हमें अभी 12 बजे तक रुकना था, तो 11 तो बज गए थे, एक और घंटा था। यहाँ पे बैठे बैठे पुराने दिन भी याद आ गए, जब खेलने के लिए हम बाहर जाते थे और हर जगह ठोकर खाते थे। लेकिन हाँ, सोने की जगह कहीं ना कहीं हो ही जाती थी। लेकिन बड़ा स्ट्रगल वाला टाइम था वो भी, आज वही दिन याद आ रहे थे। लेकिन हाँ, हर एक पल बेहतरीन थे, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। पल हैं, उन्हें जीना है ढंग से। तो गाइस फिर मैं आपको कल मिलूँगा एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मुस्कुराओ। हर हर महादेव।